हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? इन केस ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद है सब कुछ? यूनिक सॉल्यूशन कब होता था? क्या कंडीशन था यूनिक का? याद कर लो फिर से एक बार, याद नहीं है तो a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, और तीसरा क्या होता था? c1 डिवाइड बाई c2। अगर तीनों बराबर है तो मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है, नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 है, इस केस में होता है नो सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तब तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। यदि ये बराबर हो जाता है तो हमें c1 बाई c2 को भी कंपेयर करना होता है। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो मेनी सॉल्यूशन, और तीसरा अगर बराबर नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी मेथड से देखो निकाल देते हैं इसको। यहां पे हमारा a1 डिवाइड बाई a2 कितना है? 1/3। b1 बाई b2 कितना है? -3 बाई -9 इज इक्वल टू 1/3। यानी कि a1 इज इक्वल टू a2 हो गया है ना? तो हमें c1 c2 भी निकालना होगा। c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू क्या होगा? -3 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। मतलब हमारा तीसरा कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में हमारे पास होते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकालने की तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में यही है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। दूसरे क्वेश्चन पे आए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। a1 डिवाइड बाई a2 निकाल दो, इसका कितना होगा? 2/3। b1 बाई b2 कितना है? 1/2। मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करते थे उसमें? x y z। ब्लू से लिखता हूं। सबसे पहले क्या आता था हमारा? b1 b2 c1 c2। एग्जाम में ये सब कुछ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट याद है अगर फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। याद नहीं है तो यहां से निकाल दो। a1 a2 b1 बाई b2, मतलब क्या आया? x डिवाइड बाय दिस इंटू दिस b1 c2 माइनस b2 c1 दिस इंटू दिस, फिर ये गुना ये गुना ये, क्रॉस इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू। देखो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एक चीज का और ध्यान रखना है। इसको मिटा देता हूं मैं। यूनिक सॉल्यूशन तो आ ही गया है हमारा। हमारे इक्वेशन में जो है ना, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। हाँ, ये लेफ्ट साइड में रहना चाहिए इस फॉर्मूला को लगाने के लिए। इसको लेफ्ट में लाना होगा। क्या होगा? 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तभी यह फॉर्मूला लग सकता है। और 3x
प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखेंगे फॉर्मूले को, हमारा ये c चेंज होगा और लास्ट में क्या आएगा 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। उल्टा पुल्टा चलता है पेन आजकल। a2 b1 वैल्यूज डालो, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू, अच्छा b1 2 कब से आया, b1 है हमारा 1, c2 कितना है -8 माइनस b2 2, c1 -5। यहां पे क्या क्या आएंगे, c1 -5 है, a2 3 है, माइनस c2 -8 है, a1 2 है, और तीसरे में a1 2 है, b2 2 है, माइनस a2 3 है, b1 1 है। अब सारी को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है x डिवाइड बाई -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3। ये इक्वल टू 1 हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -8 प्लस 10 इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू क्या आएगी -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। चेक कर लो फॉर्मूला में। अब x की वैल्यू डालनी है 2, y की 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ठीक है, यहां पे 2 यहां पे 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। सही हो रहा है, सही से लगाया है तो सही ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फॉर्मूला याद कर लो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको याद कर लो। x के नीचे क्या आता है b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1। ये सब याद रहेगा तो ये इतनी ड्राइंग करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 का 3 फिर से यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है हमें पहले चेक करना है। क्या है a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू -5 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू 1/2। मतलब बराबर हो गया है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ये बराबर हो गया है, तब c1 बाई c2 चेक करना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है एग्जाम में। ये अगर बराबर नहीं है तो चेक ही नहीं करना है c1 c2, थोड़ा सा समय बचेगा। अब c1 c2 आ जाओ, यहाँ पे तो चेक करना पड़ेगा। 20 डिवाइड बाई 40। यहाँ पे किसी के दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा है क्या, यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में है दोनों, और पिछली क्वेश्चन में मैंने हम इसको लेफ्ट में लाया था। क्या हो रहा है देखो, अगर लेफ्ट में लाओगे तो क्या होगा -20 बाई -40 आ जाएगा, -20 डिवाइड बाई -40 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के लिए इक्वल टू के लेफ्ट में रहे या राइट में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के इस फॉर्मूला के लिए, इस मेथड के लिए इसको राइट में होना बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड जो मैंने एक बताया था वो फॉर्मूला अगर याद हो तो उसके लिए राइट में लाना जरूरी नहीं है, परंतु इस फॉर्मूला के लिए राइट में लाना इसको बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। कहाँ पे राइट में लाना है कहाँ पे नहीं लाना है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आया 20/40 इज इक्वल टू 1/2। मतलब हो गया हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है मेरी सॉल्यूशन पता ही है तो सबको, बताने की कोई बात ही नहीं है।
क्वेश्चन 1 का फोर्थ, दिख रहा है अब a1 बाई a2 करेंगे तो 1/3 आएगा, b1 बाई b2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका। लिख के दिखाना है क्या? a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू 1। मतलब दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला फिर से बनाओ या लिख दो सीधा, x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हुआ है तो डायग्राम बना के निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट और राइट की हमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डालो वैल्यूज, क्या आएगा x के नीचे b1 -3, सॉरी b1 -3, b1 भी -3 है। कुछ वैल्यूज बहुत ध्यान से डालना है। b1 यहाँ पे है, देख लिख दो, अगर दिक्कत हो तो लिख दो a1 b1 c1 a2 b2 c2, दिक्कत हो तो लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना है। लिख दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर c2 -15 माइनस b2 -3 c1 -7 इज इक्वल टू y बाय c1 -7 a2 3 माइनस c2 -15 a1 1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 1 b2 -3 माइनस a2 3 b1 -3। ठीक है, ये क्या आता है, x डिवाइड बाई 45 माइनस 21 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 बाय -3 प्लस 9। क्या आएगा, x डिवाइड बाय 45 माइनस 21 26 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू 1/6। 24 आएगा ना यह। देखो इस तरह की गलतियां तुम नहीं कर सकते हो। 24 है, मतलब x की वैल्यू क्या आई, 24/6 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू -6/6 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। चेक कर लो क्वेश्चन में डाल के, x की 4 डालनी है वैल्यू, रेड से लिख दो दिखेगा अच्छे से। x की वैल्यू 4 डालनी है, y की वैल्यू -1 डालनी है। 4 + 3 7 -7 0। ठीक है, x की वैल्यू 4 डालनी है, y की -1 डालनी है। 4 3 जा 12 प्लस 3 15 -15 0। सही है। इतने शॉर्ट में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के अच्छे से देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वर्बली ही करना है, लेकिन आंसर चेक कर लोगे। इस चैप्टर में यह फायदा है। क्वेश्चन 2, for which of the values of a and b does the following pair of linear equations have infinitely many solutions। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अभी। कंडीशन तो पता ही है, कंडीशन बताने की तो जरूरत नहीं है। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यदि ऐसा होगा तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेगा। और इस केस में हमारा इक्वेशन जो बनता है ना, a और b में बनता है, x और y में इक्वेशन नहीं बनता है। देखो कैसे आता है, a1 बाई a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई a माइनस b। b1 बाई b2 निकालने से 3 डिवाइड बाई a प्लस b इज इक्वल टू c1 बाई c2 निकालने से क्या आता है,
7 डिवाइड बाई 3a प्लस b माइनस 2। क्या हुआ ये? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कुछ आ गया ना। देखो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको समझने की बात है सिर्फ। इस इक्वल टू इस दोनों को देखो, इस दोनों को अगर एक साथ कंसिडर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई a प्लस बी, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए को राइट साइड में ले आओ, बी को लेफ्ट साइड में ले आओ। क्या आएगा? लेफ्ट साइड में 5b आ जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा? 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया ये हमारा। और इसके बाद इन दोनों को कंसिडर करो, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो एक और इक्वेशन आता है मेरे पास। देखो 3 डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3a प्लस बी माइनस 2। एक इक्वेशन यहां से बन सकता है। अब देखो यहां पे फिर थोड़ा सा और दिमाग लगा दो तो काम आसान हो जाएगा। ये इक्वेशन बनाने के बाद हमें सॉल्व करना होगा। ए और बी में इक्वेशन बनेगा ये, है ना? ये इक्वेशन ए और बी में कुछ इसी तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हम लोग सीख चुके हैं। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सबसे अच्छा ये नहीं रहेगा कि सीधा यहीं पे अगर एक इसी फॉर्म में a की वैल्यू अगर 5 भी डाल दें तो काम आसान हो जाएगा। यहीं पे एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। क्या आएगा देखो, 3 डिवाइड बाई a की वैल्यू डालनी है 5b प्लस b इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3a है, यहाँ पे 3a मतलब 15b प्लस b माइनस 2। अब क्या आया ये? 3 डिवाइड बाई 6b इज इक्वल टू 7 बाय 16b माइनस 2। इसमें कैंसिल करा दो ऊपर नीचे, नीचे आ गया 2b। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आसान है, काफी आसान इक्वेशन आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा? 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 14b, है ना? मतलब 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आई, मतलब a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू 1 आई। चेक कर लो, चेक कर लो, यह हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। a की वैल्यू 5 आई है, b की वैल्यू 1 आई है। ऊपर वाले पार्ट को क्लियर कर दो, इसको साफ कर देता हूं मैं। चेक हमें यही करना है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए दूसरा इक्वेशन अब बना लेते हैं, a और b की वैल्यू डाल के। 5 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 प्लस 1 माइनस 2। यही आएगा। x की वैल्यू हमें मिली थी 5, y की वैल्यू मिली थी 1, जिसको डाल दिया यहाँ पे। सॉरी, x और y नहीं, यह a और b की वैल्यू थी। a की वैल्यू आई थी 5, b की वैल्यू आई थी 1। तो क्या आया? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16 माइनस 2 14। ठीक है, अब a1 बाई a2 निकालो, 2 बाई 4, b1 बाई b2 निकालो, 3, b1 3 है हमारा, 3 बाई 6, और c1 बाई c2, c 7 है, c1 7 है, c2 14 है, 7 बाई 14। कैंसिल करो, ये 1 बाई 2, ये भी 1 बाई 2, ये भी 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 हमारा आ गया। देखो इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही सॉल्व करना था, लेकिन वो इक्वेशन सामने में नहीं था। जो इक्वेशन था उसको सॉल्व नहीं करना है, कुछ और इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 का 2 फिर से वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वे k फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था?
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, not equal to C1 by C2, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे ना, इन दोनों को तो बराबर करना है। चलो इसको करके देखते हैं। पहले क्या आता है हमारा A1 by A2, 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1। B1 बाई B2 कितना आएगा, 1 और नीचे k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 1। अब इस पार्ट को जब हम लोग लेंगे तो एक इक्वेशन तो है हमारे पास, k में एक इक्वेशन है, क्या है, 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को लेफ्ट में आ जाओ, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें चेक करना है कि ये बराबर नहीं हो, ऐसा भी चाहिए हमें, यह भी चाहिए ना, k की वैल्यू 2 नहीं हो। मतलब 1 बाई k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1। चेक करो k की वैल्यू 2 डाल के, 1 बाई 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 5। बात तो ठीक ही है, यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है ये इक्वेशन ना। मतलब k इक्वल टू 2 में सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब हमारा आंसर यही है, k इक्वल टू 2। यदि बाय चांस ऐसा होता है कि ये सेटिस्फाई नहीं होता, इस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती, तब हमारा k इक्वल टू 2 सॉल्यूशन नहीं होता। चेक कर लो, अब डालो k की वैल्यू 2 डाल के देखो क्या आता है दूसरा इक्वेशन। 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3x, 2 माइनस 1 y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 5। क्या आएगा, A1 बाई A2 3 डिवाइड बाई 3, B1 बाई B2 B1 बाई B2 कितना आएगा, 1 बाई 1। ये भी 1 था, ये भी 1 है, दोनों बराबर हो रहा है। और C1 बाई C2 को भी चेक कर लो, 1 बाई 5, तीसरा बराबर नहीं हो रहा। ये कंडीशन हमारा बन गया, मतलब k इक्वल टू 2 हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करें पहले, चलो पहले सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। यहां से y की वैल्यू निकाल देता हूं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x डिवाइड बाई 2, है ना। इस वैल्यू को डालो इसमें, 8x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू आई है 4 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। मतलब 8x प्लस 20 माइनस 15x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। फिर से एलसीएम लेना होगा, 16x प्लस 20 माइनस 15x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड में, यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। 16x माइनस 15x, x इज इक्वल टू 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब यहां से y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। इस इक्वेशन में x को डाल रहा हूं मैं, ये वाले इक्वेशन में, 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई -1, y की वैल्यू क्या आ गई, -1।
कुछ गलत हो रहा है। यह गलत हुआ ना, यहाँ पे x की वैल्यू हमें -2 डालनी थी, यह पार्ट गलत हो गया ना। x की वैल्यू यहाँ पे -2 होनी चाहिए थी, यहाँ पे -2 नहीं, हमने +2 डाल दिया, इसलिए गलत आ रहा है। -2 इज इक्वल टू 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारी आई है 5। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चेक कर ले, 8 × -2 -16 प्लस 5 × 5 25 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लो, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो इस बार देखो क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना फ्रैक्शन आया, कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। गंदा सा तरीका लग रहा था, सिंपल नहीं लग रहा था, किसी भी तरीके से यह सिंपल नहीं था मेथड। इसी को देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, कितने आराम से साफ सुथरा आंसर आता है। फॉर्मूला तो याद ही हो गया, x डिवाइड बाई C1A2 माइनस C2A1। जिनको याद नहीं है वो डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो रहा है ना, B1C2 माइनस B2C1, y के नीचे था C1A2 माइनस C2A1। वन बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, वैल्यूज डालो, x डिवाइड बाय, देखो लिख लो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, A1B1C1। C1 हमें लेफ्ट में चाहिए, अभी ध्यान रखना, ये C जो है हमें इक्वल टू के लेफ्ट में चाहिए, राइट में नहीं चाहिए। वह यहाँ भी A2 B2 और C2 जो है इक्वल टू के लेफ्ट में चाहिए, मतलब माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, C जो है हमारा, दोनों C जो है C1 और C2 इक्वल टू के लेफ्ट में आना चाहिए, मतलब ये -9 नहीं होगा और ये -4 होगा, उसी वैल्यू को डालेंगे हम लोग। देखो B1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू -4 माइनस B2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू -9 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय C1 -9 इंटू A2 3 माइनस C2 की वैल्यू है -4 इंटू A1 8 इज इक्वल टू 1 बाय 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 होगा ना B2, 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 क्या आएगा, x डिवाइड बाय -20 प्लस 18 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 बाय 16 माइनस 15, मतलब x डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। यहां से आ गया क्या, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो आंसर यहां पे आया था वही आंसर यहां भी आ गया। प्रोसेस कितना फर्क पड़ गया, पहले कितने सारे फ्रैक्शंस आए थे जिसको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती थी, यहां पे एकदम साफ सुथरा आंसर। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।